साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 5, कार्यपत्रक 6, कार्यपत्रक 7 और कार्यपत्रक 8। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 5 से कार्यपत्रक 8 तक पेज नंबर 5 से पेज नंबर 8 तक है। कार्यपत्रक 5 दक्षताएं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ पाना। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझेंगे। पहला सवाल है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। कहें -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित है। तो कौन कौन सी है? -879, -880, -881, -882, -883, -884। तो ये पूर्णांक इनके बीच में स्थित हैं। ख है -878 और -885 में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो हमें यहाँ बड़ी संख्या बताएंगे। बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, जो माइनस में ज्यादा हो वह संख्या छोटी होती है और जो माइनस में कम हो वह बड़ी होती है। तो यहाँ -878 इससे बड़ी है, तो बड़ी संख्या है -878 है। और छोटी संख्या -885। आ गया समझ में? ग है -878 और 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। -878 में +5 जोड़ देंगे तो ये संख्या माइनस में 878 है तो कम हो जाएगी। -878 में से 5 कम कर देंगे तो बचेगा -873। कितनी आएगी? -873। तो माइनस में ज़्यादा थी, अब माइनस थोड़ी कम हो गई 5 जोड़ने पर। अगला है सवाल नंबर 2। वर्ष के एक विशेष ठंड के दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। स्थान तापमान को पूर्णांक संख्याओं में लिखना है। सियाचिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे तो -35 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। शिमला का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे तो यहाँ आएगा -37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो यहाँ प्लस का 7 डिग्री सेल्सियस करेंगे। 0 डिग्री से ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस में। जयपुर में 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो प्लस का 40 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी +30 डिग्री सेल्सियस। कहे कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो माइनस में जो सबसे ज़्यादा है वह सबसे ठंडा होगा, -37 डिग्री शिमला, तो यहाँ लिखेंगे शिमला। कौन सा स्थान सबसे गर्म है। तो प्लस में ज़्यादा है, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। इनको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। 95 -240, 425, -435, 891 सबसे छोटी, -435, -435 इससे बड़ी, -240, -240 इससे बड़ी है
95, इससे बड़ी है 425, इससे बड़ी है 891। तो ये आरोही क्रम में लिखा। कहाँ है 1111 माइनस 2222, 333, 0 माइनस 4444। तो सबसे छोटी ये है माइनस 4444, इससे बड़ी ये माइनस 2222, इससे बड़ी 0, इससे बड़ी 333, इससे बड़ी है 1111। अगला है चौथा, दी गई पूर्णांक संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे में। -13 डिग्री सेल्सियस, -57 डिग्री सेल्सियस, प्लस 54 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे बड़ी है इसमें 54 डिग्री, तो यहाँ 54 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटी देखेंगे हम, तो इससे छोटी है -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटी -13 डिग्री सेल्सियस, -13 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटी है -57 डिग्री सेल्सियस, -57 डिग्री सेल्सियस। और सबसे छोटी है इसमें -100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से अवरोही क्रम में लिखा। कहाँ है 1117 माइनस 1711, 7111, 1711, 117। सबसे बड़ी है 7111, इससे छोटी 1711, इससे छोटी 1117, इससे छोटी 117, इससे छोटी -1711। चलिए अगला है पांचवा, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, ये कथन सत्य है, सत्य लिखेंगे। कहें 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये कथन असत्य हो जाएगा। ये था कार्यपत्रक 5। अगला कार्यपत्रक 6, दक्षताएं भिन्नों को समझकर उनका निरूपण कर पाना। तो हम भिन्न समझेंगे इस कार्यपत्रक में। पहला सवाल है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। ये देखिए कुल भाग है 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक छायांकित, तो 1/6। यहाँ देखिए एक पूरा है और इसमें 2 में से एक छायांकित, यानी 1 सही 1/2। तीसरा है 2 सही 1/2। दूसरा है दी गई भिन्नों को चित्र द्वारा छायांकित भाग से दर्शाइए। 2/3। एक चित्र बनाएंगे, इसके कुल 3 भाग करेंगे और उसमें से 2 भाग छायांकित कर देंगे, 1 और 2 भाग। 3 में से 2 भाग छायांकित, यानी 2/3। दूसरा है 1 से 1/2, एक पूरा और 1 में से 2 भाग करेंगे, यानी हमें 1 को पूरा छायांकित करना है और यहाँ 2 में से 1 भाग छायांकित करना है, ये 1 से 1/2 होगा। तीसरा है 3/5। तो आपको कुछ भी आकृति बना देवे, जैसे ये बना दी। 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बराबर भाग करेंगे। 3 भाग छायांकित करेंगे, 1 2 और 3। तो ये हुआ 3/5। चलिए आगे अगला है तीसरा, संख्या रेखा देखकर दिए गए बॉक्स में भिन्न लिखिए। संख्या रेखा देखनी है, बॉक्स में भिन्न लिखनी। जैसे पहला लिखा हुआ ये 0 1 2 3, तो यहाँ आया 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और यहाँ 5/6। दूसरा है यहाँ लिखने हैं आपको 0 1 2 3, तो यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 भाग हैं। यहाँ 1 से 1/2, सॉरी 1 से 1/4, 1 से 2/4, 1 से 3/4, यहाँ आएगा 1 से ही 3/4। अगला है तीसरा,
0 1 2 3, 2 और 3 के बीच में 1 2 भाग है, तो यहाँ होगा 2 या 2 से 1/2, 2 से 1/2 लिखेंगे। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, दी गई भिन्नों को शब्दों में लिखिए। पहला है 3/8, दूसरा है 1 से 4/5, तीसरा है 5/9, तो यह लिखेंगे 5/9, चौथा है 2 से 3/4, 2 से 3/4, पांचवा है 6/7, 6/7, छठा है 1 से 2/3, 1 से 2/3, पांचवा है नीचे लिखी दो भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण कीजिए। 5/8, तो यहाँ आपको इसके 5 बराबर भाग कर सॉरी कोई आकृति बनानी है और 8 भाग करने हैं, जैसे कि हमने ये बना दिया, इसके 8 बराबर भाग करेंगे। ये 8 बराबर भाग कर दिए, 5 भाग छायांकित करने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हुआ 5/8। अब ये 2 से 1/4, तो यानी आपको 3 आकृति बनानी है, 1 2 3, 2 को पूरी छायांकित करनी है, 1 और 2, 2 को पूरी छायांकित कर देंगे। इसे हम 4 भाग करेंगे, 4 में से 1 भाग छायांकित करेंगे, यानी ये कहलाएगा आपके 2 से 1/4। आ गया समझ में? ये था कार्यपत्रक 6। चलिए अगला कार्यपत्रक 7, दक्षताएं तुल्य भिन्न की अवधारणा को समझ पाना। तो हम तुल्य भिन्न की अवधारणा समझेंगे। पहला सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भागों को देखकर तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए। 1/2 और ये 2/4, 1/3 और यहाँ 2/6, इसका मिलान इससे करेंगे। 2/3 और यहाँ 4/6, इसका मिलान इससे करेंगे। 1/4 और 2/8, इसका मिलान इससे करेंगे। तो ये तुल्य भिन्न है। अगला जो सवाल नंबर दूसरा, दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में छायांकित कीजिए। 1/3, तो 3 में से आपको 1 छायांकित करना है हमें, तो 1 को छायांकित करेंगे 1/3, और यहाँ 3/9, तो ये 9 में से 1 2 और 3 छायांकित करेंगे, तो यानी 1/3 बराबर 3/9, 2/3। अब 3 में से 2 को छायांकित करेंगे, 1 2 को छायांकित करेंगे, 2/3 बराबर 4/6। अब 4 को छायांकित करेंगे, 1 2 3 और ये 4/6। अगला है 1/5, 5 में से हम 1 को छायांकित करेंगे, 1/5, 3/15, 15 में से 3 को छायांकित करेंगे, 1 2 और 3, 3/15। यहाँ 1/2, 2 में से हम 1 को छायांकित करेंगे, 1/2 और यहाँ 2/4, 4 में से हम 1 2 को छायांकित करेंगे, ये हुआ 2/4। अगला सवाल नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 1/5, 1 का गुणा 4 से, 5 का गुणा 4 से, 5 चौक 20, 1 चौके 4 यानी 4/20। 3 का गुणा 5 से, 3 पंजे 15, 4 का गुणा किससे करेंगे हम? 5 से ही करेंगे, 4 पंजा 20। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश और हर को समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसकी तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। 4 का गुणा किससे कर रखा है? 12, 4 तिया 12, 3 से कर रखा है 4 तिया 12। इसी प्रकार से 3 का गुणा किससे? 3 7 21, 7 तिया 21। चौथा है 9 का गुणा 4 से, 9 चौका 36 और 5 का गुणा 4 से, 5 चौक 20। पांचवा है 15 में 3 का भाग, 3 पंजे 15, 5 और 3 चौक 12। इसी प्रकार 6 का भाग देंगे, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 3/4।
अगला जो सवाल है चौथा, दी गई भिन्नों की चार चार तुल्य भिन्न लिखी है, इनकी तुल्य भिन्न लिख रही है, अंश और हर को समान संख्या से गुणा करके भिन्न बनानी है। पहला है 2/5, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4/10, 3 से गुणा करेंगे 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी 6/15। 4 से करेंगे 2 चौके 8 और 5 चौक 20, 8/20। 6 से करेंगे 2 छंग 12, 5 छंग 30, 12/30। दूसरा है 1/3, इसे हम 2 से गुणा करेंगे 2/6, 3 से गुणा करेंगे 3/9, 4 से करेंगे 4 तिया 12, 5 से करेंगे 5/15 आएगा, 5/15, यानी 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, ये इनकी इसकी तुल्य भिन्न है। चलिए अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 8, दक्षताएं दशमलव संख्याओं भिन्नों को समझकर निरूपण कर पाना। तो हम भिन्न समझेंगे, दशमलव भिन्न। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। ए है 1008.291, दशमलव के बाद हम एक एक अंक पढ़ते हैं। बी है 82.09, सी है 1123.24, डी है 839.75। तो पहली संख्या लिखेंगे हम, तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई दशमलव के यहाँ पहले स्थान वाला इधर वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इधर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। तो यहाँ इकाई में आएगा 8, दहाई में 0, सैकड़ा में 0 और हजार में 1, दशांश में 2, शतांश में 9 और सहस्त्रांश में 1। इस प्रकार से लिखना है। बी है 82.09, इकाई पे 2, दहाई पे 8, दशांश पे 0 और शतांश पे 9। सी है 1123.24, तो इकाई पे 3, दहाई पे 2, सैकड़ा पे 1, हजार पे 1, दशांश पे 2, शतांश पे 4। डी है 839.75, तो इकाई पे 9, दहाई पे 3, सैकड़ा पे 8, दशांश पे 7, सहस्त्रांश पे शतांश पे 5। तो ये इस प्रकार से लिखा। सवाल नंबर 2, समान संख्याओं का मिलान कीजिए। समान संख्या में मिलान करना है। 8/10 यानी 0.8, 7/100 यानी 0.07, इसे मिलान करेंगे। 3/10 यानी 0.3, 5/1000 0.005, 4/10 यानी 0.4। अब इधर देखिए 2.09, ये होगा 209/100, 43.05 यानी 4305/100, 80.243 ये होगा 80,243/1000, 9.106 तो 9106/1000, 204.18 यानी 20,418/100। तीन का मिलान किया। आगे अगला है दूसरा, यहाँ सॉरी तीसरा आएगा, सवाल नंबर 3 कर देना और इसे सवाल नंबर 4 कर देना। दी गई भिन्नों की दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इस भिन्न की दशमलव संख्या जो है उसे हमें शब्दों में लिखना है। तो यहाँ होगा 0.7। देखिए इसे हम एक बार दशमलव संख्या बना लेते हैं और फिर उसे लिख देते हैं। तो यहाँ आएगा बराबर 0.7 यानी 0, 0 को 0 कहते हैं, 0.7। दूसरा है 35/10, तो यहाँ बराबर होगा 3.5। तो यहाँ लिखेंगे 3.5। ये 2/4, तो हम यहाँ
इसे दशमलव में बदलेंगे, 4 का भाग 2 में नहीं जाता है, 0.4 पंजा 20, 0.5 यानी 0.5, 0.5, 4/5, 4 का भाग देंगे, 5 का भाग 4 में देंगे, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव 5 × 8 40 यानी 0.8, 0.8 ये था तीसरा। चौथा है दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना है। पहला है 7.9, तो इसे भिन्न में बदलेंगे 89/1 और ये उसके बाद एक अंक है तो 0 यानी 79/10 होगा। दूसरा है 67.04, यहाँ दशमलव हटा देंगे, सॉरी यहाँ 7 था, सही कर दीजिएगा। 6704 यहाँ 1 और उधर 2 अंक हैं तो 2 0 लग जाएंगे, 6704/100। तीसरा है 3.305, दशमलव हटाएंगे तो 3305 बन जाएगा। बटे में दशमलव की जगह 1 और उधर 3 अंक हैं, 3 0 लगा देंगे, 3305/1000। चौथा है 0.005, दशमलव हटाएंगे तो 5 बचेगा, दशमलव का 1 और उधर 3 अंक हैं, 3 0 लगा देंगे, 5/1000। तो ये था कार्यपत्रक 8। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 5, 6, 7 और 8 को समझा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारी वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।